विष्णु के दशावतार न सिर्फ उनकी धरती पर विभिन्न रूपों में जन्म लेने की कहानियां हैं, बल्कि इसके पीछे एक महान रहस्य और उद्देश्य भी छिपा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल तथ्य में। यह सब शुरू होता है 4 ब्रह्म कुमारों सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार से, जिन्होंने एक बार वैकुंठ धाम का दौरा किया। ये कुमार अपने कठोर तपस्या के कारण दिखने में बालक जैसे थे, लेकिन उन्हें वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय ने भीतर जाने से रोक दिया, यह कहकर कि भगवान विष्णु शेषनाग पर विश्राम कर रहे हैं। यह बात कुमारों को क्रोधित कर गई और उन्होंने जय और विजय को श्राप दे दिया कि वे धरती पर मृत्यु लोक में जन्म लेंगे। जब विष्णु को इस घटना का पता चला तो उन्होंने तत्काल प्रकट होकर कुमारों से अनुरोध किया कि वे अपने श्राप को वापस ले लें। कुमारों ने विष्णु की प्रार्थना को मानते हुए श्राप को कुछ इस प्रकार बदल दिया कि जय और विजय या तो विष्णु के भक्त के रूप में 7 जन्म लें या फिर 3 जन्म उनके शत्रु के रूप में लें। इस श्राप को बदलने के पीछे भी विष्णु का एक गूढ़ उद्देश्य था। वे पृथ्वी पर इस माध्यम से सभी जीवों को कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं देना चाहते थे। जय और विजय ने पहले सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में जन्म लिया, जिन्हें विष्णु ने क्रमशः वराह और नरसिंह अवतार में मार डाला। फिर त्रेता युग में वे रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्मे और भगवान राम ने उनका अंत किया। द्वापर युग में जय और विजय ने शिशुपाल और दंतवक्र का रूप लिया और कृष्ण ने उन्हें पराजित किया। इन 3 जन्मों के बाद जय और विजय ने फिर से वैकुंठ के द्वारपाल के रूप में अपनी जगह ले ली। अब यहाँ एक और गूढ़ कथा आती है, जो सीधे विष्णु के अवतार से जुड़ी नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु की धरती पर उपस्थित होने की कहानी है। कल युग में ऋषियों ने एक यज्ञ किया और नारद मुनि से पूछा कि यज्ञ का फल किसे दिया जाए। नारद ने सुझाव दिया कि इसका निर्णय महर्षि भृगु करें। भृगु तीनों लोकों में यात्रा करते हुए वैकुंठ पहुंचे, जहां विष्णु शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे और लक्ष्मी उनके वक्ष पर विराजमान थी। भृगु ने विष्णु को पुकारा, लेकिन वे गहरी निद्रा में थे। इस अनदेखी से क्रोधित होकर भृगु ने विष्णु के वक्ष पर लात मारी। विष्णु ने इसे शांति से लिया और भृगु के पैर की मालिश करने लगे। इसी प्रक्रिया में उन्होंने भृगु के पैर में मौजूद अहंकार की तीसरी आंख को कुचल दिया। अपनी गलती का एहसास होने पर भृगु ने क्षमा मांगी और विष्णु को यज्ञ का फल दे दिया। लेकिन इस घटना से देवी लक्ष्मी अपमानित महसूस हुई, क्योंकि विष्णु का वक्ष उनका निवास स्थान था। क्रोधित होकर लक्ष्मी वैकुंठ छोड़कर चली गईं। विष्णु लक्ष्मी को मनाने के लिए धरती पर आए और थक कर वे वेंकटाद्रि पहाड़ियों में एक चींटियों के टीले के नीचे विश्राम करने लगे। बाद में भगुल्ला देवी ने उन्हें अपने पुत्र के रूप में अपनाया। इसके बाद विष्णु ने पद्मावती नामक एक चोल राजकुमारी से विवाह किया। इस विवाह के लिए उन्होंने कुबेर से आर्ण लिया और वेंकटाद्रि की पहाड़ियों में रहने लगे। 6 महीने बाद जब लक्ष्मी को इस विवाह का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हुईं और विष्णु का सामना किया। विष्णु ने दोनों को साथ देखकर अपनी वास्तविकता का एहसास किया और पत्थर का रूप धारण कर लिया। लक्ष्मी उनके बाईं ओर और पद्मावती उनके दाईं ओर समाहित हो गईं। आज भगवान वेंकटेश्वर 7 पहाड़ियों पर खड़े होकर कल युग में अपने भक्तों की पीड़ा को हरते हैं। यह कथा हमें बताती है कि वेंकटेश्वर स्वामी कोई अवतार नहीं है, बल्कि स्वयं विष्णु ही हैं, जो धरती पर अपने भक्तों की भलाई के लिए मौजूद हैं। इन कहानियों का उल्लेख प्रमुख रूप से भागवत पुराण, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, वेंकटाचल महात्म्यम और पद्म पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों में किया गया है, जो इस कथा को और अधिक प्रामाणिक और धार्मिक दृष्टिकोण से समृद्ध बनाते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।